नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, या आप सोच रहे हैं कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने का, या आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, 1-2 साल हो चुका है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। या कोई भी बच्चा जो 12th का है लेकिन वो कंप्यूटर साइंस को ध्यान में रखता है, 10th का है कंप्यूटर साइंस को ध्यान में रखता है, उसके लिए ये है। देखो, मैं मानता हूं कि 2 चीजें होती है। एक कि हमारे पास 2 रास्ते हमारे पास हमेशा होते हैं। एक रास्ता, रास्ता ए और रास्ता बी। एक रास्ता जो कि ऑलरेडी डिफाइंड रास्ता है। सबको पता है कि उस रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा। तो ये रास्ता आसान होता है और इस रास्ते में कंपटीशन भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सबको पता है ये रास्ता। लेकिन एक दूसरा रास्ता होता है जो आपको ढूंढना होता है, और जब आप ये रास्ता ढूंढते हो तो इसमें चूंकि लेस कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें मेहनत कहाँ पे होती है? मेहनत जो इसमें एक्चुअल होती है वो रास्ता ढूंढने में होती है, क्योंकि ये रास्ता खोजा हुआ नहीं है। तो खोजे हुए रास्ते पे बहुत लोग चलते हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है। इसलिए कभी कभी सोसाइटी क्या करती है, इस रास्ते को वैलिडेट कर देती है। बोलती है कि यही रास्ता पे चलोगे तो आपको वैलिडेशन मिलेगा, एल्स आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूं उसको समझना। आज के टाइम में दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक्सेल जानता है, एक्सेल, जब मैं एक्सेल कह रहा हूं तो इसका मतलब होता है एडवांस एक्सेल। सिर्फ अगर वो एक्सेल जानता है ना, सिर्फ एक्सेल और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पे, फिर से समझना, सिर्फ इस एक्सेल और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पे वो 50 से 70 हजार की नौकरी आराम से कर सकता है। आराम से। स्टार्टिंग में हो सकता है वो 10,000 से स्टार्ट करे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट थोड़े टाइम के बाद वो स्किल्स की मदद से वो पैसा अर्न करने लगेगा। और ये जो मैं सैलरी रेंज बता रहा हूं, ये एक ग्रुप सी ग्रुप बी ऑफिसर का सैलरी रेंज होता है। ओके, जिसके लिए आप पूरे मार्केट में कंपटीशन कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो एक जॉब लेने के लिए, और जॉब ले लोगे तो कितना, 4600 ग्रेड पे। 4600 ग्रेड पे का मतलब क्या, इन हैंड कितना, 60,000, 65,000। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो रास्ता आसान है, कंपटीशन ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही वैलिड है। सोसाइटी ने उसको वैलिडेट किया है क्योंकि सोसाइटी को भी रास्ता नहीं पता है ना। तो अगर आप, अब बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, अगर आप एक डिप्लोमा से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके आसपास में आपको लग रहा होगा कि आप एलिनेटेड है, मतलब एक तरीके से आप हट चुके हैं, आपको कोई वैलिडेशन ही नहीं दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, आप जो है ना, गोल्ड माइन पे हो। आप गोल्ड माइन पे बैठे हुए हो कंप्यूटर साइंस से अगर आप कर रहे हो। इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई सी डेवलपर, सिर्फ आपको सी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको कितना प्रोग्रामिंग आना है, सिर्फ और सिर्फ सी डेवलपर की बात कर रहे हो। कभी सोचे हो कि आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा होता है ना। आप कहते हो कि जैसे कि मैं कोई फोन चेक कर लो, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं कोई एक फोन देख लेता हूं, एंड्रॉयड, आईओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपका एंड्रॉयड का है ना, जो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक ना, वो कॉटलिन पे है। ओके, सी प्लस प्लस सी पे बन जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज। तो सिर्फ सी डेवलपर अगर आपके पास है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तो भी अपॉर्चुनिटी। सवाल आता है कि क्या आपके पास स्किल है? स्किल इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में, ना कि डिग्री। डिग्री इज ओके। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं सिर्फ सिंपली कहूंगा, कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो, और कोई एक स्किल की तरफ आगे बढ़ो। या तो आप सी डेवलपर की तरफ आगे बढ़ो, पाइथन डेवलपर की तरफ आगे बढ़ो, नेटवर्किंग की तरफ आगे बढ़ो। कोई भी एक डोमेन आपको चुनना पड़ेगा। एक कहा जाता है जैक ऑफ ऑल, मास्टर इन वन। जैक ऑफ ऑल, कंप्यूटर साइंस का भी ये नियम रहना चाहिए, जैक ऑफ ऑल। आपको कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, एंड मास्टर इन वन। और एक जो होगा उस पे आपकी स्ट्रॉन्ग डेप्थ बनी होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका स्किल। इसके बाद आपको खुद का पैकेजिंग करना है। पैकेजिंग करने का मतलब है कि अब भैया मैं एक मटेरियल हूं, मुझे मार्केट में कूद जाना है, मार्केट में कूदना है कि देखो मुझे ये चीजें आती हैं, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है। यू हैव टू शो योर स्किल।
गिटहब पे जाके अपने आप को प्रोफाइल बनाना है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है, वहां पे अपने स्किल्स को शो करो। मार्केट में लोग बैठे हुए हैं तुमको हायर करने के लिए, तुम्हें अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी कि भैया आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप सिर्फ सी डेवलपर की बात करो, सबसे बेसिक लेवल पे डेवलपर की बात करो, सी डेवलपर, तो एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सी डेवलपर क्या क्या चीजें कर सकता है, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूं सी डेवलपर क्या कर सकता है। कभी तुमने सुना है, पहला तो जो चीजें हो गया कि अच्छा जितने ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का चीजें हो गई वो सारे सी डेवलपर करेंगे। फिर आप आजकल फ्रीज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया। क्या फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सब भी, इस सब में भी आजकल लो लेवल कोड यूज होता है कि कब स्विच को, वॉशिंग मशीन को ऑफ करना है, कब ऑन करना है, एंड दोस ऑल थिंग्स आर टेकन केयर बाय दिस होल प्रोग्रामिंग लॉजिक, एंड वो सारे लो लेवल कोड पे होते हैं, मतलब सी प्लस प्लस पे बने हुए होते हैं। फिर आपका गेम डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद आपका जो आपका ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स होने का मतलब होता है कि क्या लगता है कि ये जो आपका यूएसबी होता है, इस यूएसबी को मैंने लैपटॉप में लगा दिया, और ये माउस, ये यूएसबी को मैंने लैपटॉप में लगा दिया, ये माउस कनेक्ट हो गया, कोई मैजिक हो रहा है? कोई मैजिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी कोड की जरूरत पड़ रही है, ऐसे नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं हो रहा है। एक छोटा छोटा चीज करने के लिए वहां पे डेवलपर्स बैठे हुए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बैठे हुए हैं, और जो मोटा पैसा भी ले रहे हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहे हो या 12th के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस में आगे जब बढ़ना चाहते हो, स्टार्ट कहीं से कर दो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, और आपको जो दुनिया का जो वो प्री पैटर्न होता है उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डिप्लोमा हो, 12th हो, कोई भी हो, कंप्यूटर साइंस से आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत देर लाइफ में बहुत लेट से पता चला दोस्त। कसम से बोल रहा हूं ना कि अगर मुझे कोई बता देता ना 10th में, अगर मुझे कोई 10th में बता देता कि कंप्यूटर साइंस जैसी दुनिया होती है ना, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उस दुनिया के बारे में सोचता। ये इतनी खूबसूरत दुनिया है, और इतना, मतलब मतलब इतना आपके पास जो आइडिया है ना, उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आंखों के सामने, कहीं लैब में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और आइडिया होना चाहिए, और स्किल होना चाहिए। बहुत लेट से पता चला, गांव के किसी जगह से निकल रहा हूं ना, बहुत लेट से पता चला। ओके, तो अब आपको भी कह रहा हूं कि हाँ, बस वही नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बनो। कभी सोचे हो, ये गौर किए हो कि कभी सोचे हो ये चीज, गौर किए हो? मैं फिर से कह रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे का अगर कोई बच्चा AIR 1 होता है, जो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के लिए जाता है, उसके ग्राफ को देखना, वो आगे बढ़ जाता है, कंप्यूटर साइंस में ही रह के आगे बढ़ जाता है। उसको दुनिया के वैलिडेशन से मतलब नहीं है। उसको दुनिया के वैलिडेशन से मतलब नहीं है कि हमको सिविल सर्विसेज करना है, नहीं करेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी। उसको दुनिया के वैलिडेशन से नहीं मतलब है कि हमको SSC CGL करना है, नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। उसको इस वैलिडेशन से नहीं रुकना है कि हमको गवर्नमेंट नौकरी करनी है, नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेंगी। इस वैलिडेशन पे नहीं, क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है। ओके, साइनिंग ऑफ।